नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने कर्नाटक में धमाकेदार जीत दर्ज की है और कांग्रेस का कहना यह है कि इस जीत का श्रेय सिद्धरामैया और DK शिव कुमार की जो जोड़ी है उनको जाता है। दोनों स्टालवार्ट और वहाँ नेता हैं बड़े कांग्रेस के कर्नाटक में। और कर्नाटक की एक खास बात और है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वह स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा गया है। जितने भी जो धार्मिक मुद्दे थे, सांप्रदायिककरण के मुद्दे थे या और जो दूसरे नेशनल इश्यूज थे, वे कर्नाटक के चुनाव में नहीं चले। तो अब सवाल ये है कि क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होगा? राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ नहीं चलेंगे तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे कौन से बड़े हैं? राजस्थान में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो यहाँ पर चुनाव का, मतदाताओं का मन बदलेंगे, चुनाव का फैसला करेंगे? और रहा सवाल एक ऐसी जोड़ी का जिसने कांग्रेस को चुनाव जिताने में कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो क्या राजस्थान में भी कांग्रेस के पास ऐसी जोड़ी है? जोड़ी तो राजस्थान में कांग्रेस के पास है, पर ऐसी नहीं है। जोड़ियों की दिशा अलग अलग है। एक उत्तर की तरफ तो दूसरा पश्चिम की तरफ, एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। सचिन पायलट की यात्रा लगातार जारी है। उधर बयानबाजी का नया दौर भी जारी है। हालांकि कर्नाटक चुनाव आने के बाद पार्टी लेवल पर सचिन पायलट के खिलाफ कुछ स्वर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये स्वर ऐसे ही नहीं बदले। पार्टी को इस बात का अच्छी तरह से अनुमान और एहसास है कि सचिन पायलट को साथ लिए बगैर या उससे कोई समझौता अंदरूनी तौर पे किए बगैर राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। यही वजह है शायद कि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो नया ताज़ा बयान दिया है, वह यह बयान बताता है उनका कि कैसे पार्टी अब सचिन पायलट ने जो झंडा उठाया हुआ है उसके तले कैसे आकर उनको समझाइश के तौर पर वापस नए सिरे से कवायद करना चाहती है। रंधावा ने इस बात की दुहाई तक दे डाली कि सचिन पायलट और के पिता राजेश पायलट से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, वे दोनों बड़े अच्छे मित्र रहे, सचिन पायलट के प्रति उनकी बड़ी अच्छी सद्भावना रही है। और लेकिन उन्होंने साथ में ये बात ज़रूर कही कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वह गलत समय पर उठाया है, यह सही समय नहीं है। सचिन पायलट का मुद्दा आप सब जानते ही हैं। सचिन पायलट ने अजमेर में RPSC बोर्ड के सामने से अपनी जनसंघर्ष यात्रा, पदयात्रा की शुरुआत करी थी और यह यात्रा जयपुर पहुंचकर पूरी होगी। इसमें दो मुद्दे प्रमुख तौर पे सचिन पायलट ने उठाए और इसी को लेकर यात्रा को अंजाम दिया है। पहला मुद्दा था वसुंधरा राजे के खिलाफ अशोक गहलोत द्वारा पिछले कार्यकाल में, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, लगाए गए करप्शन के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, जिसमें अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाए थे कि वसुंधरा राजे की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का या ऐसा ही कुछ इस तरह का कोई आंकड़ा था, भ्रष्टाचार किया है बजरी माफिया और शराब माफियाओं के जरिए। ये उनका आरोप था। तो एक तो आरोप ये। दूसरा आरोप पेपर लीक प्रकरण में सचिन पायलट का कहना ये था कि इसमें सरगनाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया कि पेपर लीक प्रकरण के एक सरगना के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन जो RPSC मेंबर पकड़े गए उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो दो मुद्दे हैं, इनको लेकर सचिन पायलट अपनी ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस यात्रा को लेकर रंधावा ने जो टिप्पणी की है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस अब जो है वो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहती है ताकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो टकराव चल रहा है उसको निपटाया जा सके। इसलिए जो बयानबाजी है वो इस लेवल पर, AICC के लेवल पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लेवल पर बहुत सोच समझ के दी जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री
शांति धारीवाल ने वापस आग में घी डालने का काम किया है। शांति धारीवाल का ये कहना कि अशोक गहलोत ने क्या अच्छों को निपटा दिया, तो सचिन पायलट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने, जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने शांति धारीवाल को गिरफ्तार करने का मन बना लिया था। ये बड़ा जोरदार और धमाकेदार खुलासा सचिन पायलट ने शांति धारीवाल के लिए किया है। शांति धारीवाल के बारे में बता दूं आपको कि वो मुख्यमंत्री के राइट हैंड माने जाते हैं, और जितना भी महत्वपूर्ण जो मामले हैं, यही बात ये है कि शांति धारीवाल कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं, गृह मंत्री तक रहे हैं, स्वायत्त शासन मंत्री दूसरी या तीसरी बार रहे हैं, और ये वो महकमे हैं जिनमें व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि भारी करप्शन के आरोपों से जूझते रहे हैं दोनों ही महकमे, चाहे वो गृह विभाग हो चाहे स्वायत्त शासन विभाग हो। तो ऐसे ही आरोपों के मामले में, इस तरह के ही मामले में सचिन पायलट का ये कहना था कि उन्होंने ये तय कह दिया था कि उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के साथ यदि ऐसा कुछ किया गया तो वह झंडा गाड़ देंगे, मतलब वे पूरी तरह से आक्रामक हो जाएंगे और आंदोलन पर, धरने प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे। तो इसके बाद उनका कहना यह है कि वसुंधरा राजे ने वो स्टेप नहीं लिया धारीवाल को अरेस्ट करने वाला। तो सवाल एक तो ये उठता है कि वसुंधरा राजे ने आखिर धारीवाल को अरेस्ट करने का मन बनाया क्यों? वे कौन से कारण हैं, वे कौन सी फाइलें हैं जिनमें ये सब कार्रवाई की गई और इसका अंजाम देने की तैयारी की गई, और आखिर ये सब बात सचिन पायलट को कैसे पता चली? इसका मतलब ये बात जाहिर है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक डिबेट के दौरान ये निवेदन किया था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ करप्शन के आरोपों को लेकर जो आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय लगाए थे जब वसुंधरा सरकार में थी, इसलिए भी बच रहे हैं शायद कि वसुंधरा के पास भी बहुत सारी फाइलें उनकी उससे पिछली सरकार की मौजूद होंगी। वसुंधरा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वे राजनीति की परिपक्व खिलाड़ी हैं और वो एक लंबे अरसे से राजनीति कर रही हैं। मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी हैं, पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी रह चुकी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर वसुंधरा राजे रही हैं। तो वसुंधरा राजे को हल्के में लेना इतना आसान नहीं है। उनको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर रहा होगा कि जब भी कभी उनकी सरकार जाएगी और कांग्रेस वापसी करेगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी फाइलों की छानबीन भी होगी। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि वसुंधरा के पास भी ऐसे दस्तावेज होंगे, चाहे वो शांति धारीवाल के हों चाहे वो दूसरे मंत्रियों के हों, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत भारी गड़बड़ घोटाला झाला नजर आएगा। यही वजह लगती है कि अभी तक अशोक गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ करप्शन को लेकर इंच भर भी कार्रवाई नहीं कर पाई है, और सचिन पायलट लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। खैर, अब सवाल इस बात का ये है कि सचिन पायलट की यात्रा लगभग समाप्त होने वाली है, उनके उठाए हुए मुद्दे आज भी वहीं तैर रहे हैं, और सवाल इस बात का है कि आखिर कांग्रेस आखिर स्टैंड क्या लेगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि कांग्रेस के लिए सचिन पायलट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस सचिन पायलट बहुत कद्दावर नेता हैं। प्रदेश के लाखों युवाओं के आज की तारीख में यदि कोई नंबर 1 नेता है तो वो सचिन पायलट हैं। आप सचिन पायलट की जो रैली निकली है, जो अजमेर से शुरू हुई है और जो जयपुर पहुंची, आप उसमें भीड़ का, लोगों के उत्साह का आप टेम्परेचर देखिए। 5 मिनट कोई भी आदमी आज की तारीख में, कल कितना टेम्परेचर था, आज कितना टेम्परेचर है, परसों कितना टेम्परेचर था, चल नहीं सकता, सड़क पर खड़ा नहीं हो सकता। उन लोगों ने सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा की है। तो ये यात्रा बताती है लोगों का जो भारी रुझान है, जो भारी समर्थन है कि सचिन पायलट के खिलाफ, सचिन पायलट को हल्के फुल्के नेता नहीं है, कांग्रेस उनको हवा में नहीं उड़ा सकती। उल्टा कांग्रेस सचिन पायलट की इस यात्रा और सचिन पायलट की मांग को लेकर भारी दबाव में है, और अब कांग्रेस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे बिल्कुल विद्रोह की स्थिति पर सचिन पायलट पहुंच जाएं और राज्य में कांग्रेस के चुनाव से पहले दो फाड़ हो जाएं। तो दोस्तों, अब ये देखना है कि
आखिर एआईसीसी ने राजस्थान को लेकर क्या सोच रखा है। कर्नाटक चुनाव में फतेह करने के बाद अब बारी राजस्थान की है, लेकिन यहाँ पर जो टीम है वो दो अलग अलग है। वहाँ पर टीम एक थी, यहाँ पर दोनों टीम के दोनों कैप्टन हैं, एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन समझिए आप, वो दोनों अलग अलग दिशाओं में। तो जब तक टीम एकजुट नहीं होगी तो किसी भी हालत में सत्ता में वापसी संभव नहीं है। और यह निश्चित है कि सचिन पायलट को साथ लिए बिना राजस्थान में कांग्रेस की वापसी संभव नहीं हो पाएगी। निश्चित तौर पर यदि ऐसी स्थिति रही कि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर रहे तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में शायद ही किसी पार्टी को बहुमत मिले। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट और जो दूसरे आरएलपी या दूसरे जो और जो निर्दलीय नेता हैं जो जीत के आएंगे चुनाव, निश्चित तौर पर सरकार उन्हीं की बैसाखियों पर चलेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो सारा विश्लेषण है ये आज आपको कैसा लगा, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने विचारों से अपने सुझावों से ज़रूर मुझे अवगत कराएं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।